जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। प्रकृति इसकी आत्मख्याति टीका। बंद अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 266 और 67 गाथा पर अपन ने कल चर्चा की थी। जिस अध्यवसान से बंद होता है वह अध्यवसान मिथ्या है, झूठा है, और इसीलिए उसे अध्यवसान कह रहे हैं। लेकिन यहाँ मिथ्या कहने के पीछे हेतु दिया कि वह अपनी अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं है, अर्थात जैसा उस अध्यवसान के अनुसार मान्यता बनती है वैसा होता नहीं है, और इसलिए अपनी अर्थ क्रिया करने में वो समर्थ नहीं है, और इसीलिए उसको मिथ्या कहा। तो मिथ्या है तो उससे तो कुछ होना नहीं है ना। लेकिन कहते हैं वो पर में कुछ करने में समर्थ नहीं होने के कारण से वह अर्थ क्रियाकारीपणे का अभाव इसलिए मिथ्या तो है, लेकिन आत्मा के लिए बहुत अनर्थकारी है। पर में तो कुछ नहीं करता, लेकिन उस मान्यता के कारण से जिसे वह अध्यवसान है उस अध्यवसान करने वाले को कर्म का बंध होता है, और वह कर्म का बंध भी सामान्य नहीं होता है, अनंत संसार का कारण ऐसा विशेष बंध, अधिक बंध होता है। इसलिए उसे कहा कि वह अनर्थकारी है। ऐसा अध्यवसान, ऐसी विपरीतता, ऐसी मिथ्या मान्यता छोड़े बिना और कितनी भी कोशिश करे, बाकी कुछ भी करे, तो भी मुक्त नहीं हो पाएगा, बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। और ये अध्यवसान छूटा, ये अध्यवसान निकल गया जिसके, उसके सहज ही धीरे 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 कर्मों से मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए कहा कि ऐसा भाव हमारे लिए अनर्थकारी होने के कारण से निश्चित रूप से इसे छोड़ना चाहिए। इस पर जयसेन आचार्य, पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ बहुत अच्छा है और गुरुदेव श्री का उद्धरण भी अच्छा है, इसलिए थोड़ा पढ़ने का मन हो रहा है। अनुशीलन में पेज नंबर 24 पर चौथा भाग प्रारंभ हो गया है। चौथे भाग में पेज नंबर 24 पर गाथा और टीका का भाव स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, नीचे नीचे के 2 पैराग्राफ। जो अपनी अर्थ क्रिया नहीं कर सकता वह निरर्थक है। लोक में भी कहते हैं जिसका जो कार्य हो वो करे तो उसकी सार्थकता है। कोई व्यक्ति चलते चलते किसी से टकरा जाए ना तो क्या कहते हैं उसको, अरे अंधे हो, नहीं है ना, तो आंखें हैं कि बटन है, नहीं है ना, आंखें है ना, लेकिन किस काम की है। अरे तुम्हारी आंखें होते हुए आंखों का काम ये ना देख कर चलना चाहिए था ना, तो तुमने वो कार्य नहीं किया इसलिए वो निरर्थक हुई। अथवा जिसका विषय नहीं है वह निरर्थक है, मैंने वैसा कार्य जिस पे न हो। जीव पर जीवों को दुखी सुखी आदि करने की बुद्धि करता है, परंतु जीव इसके किए दुखी सुखी नहीं होते, इसके किए दुखी सुखी नहीं होते। फिर कैसे होते हैं दुखी सुखी? इसके किए नहीं होते तो कैसे होते हैं? उनके अपने अपने कर्म के उदय है ना, उससे होते हैं। लेकिन दूसरा भी तो कर सकता है ना, कैसे करेगा?
यदि वो उसे कर्म दे सकता होता तो करता, और यदि ऐसा करता होता तो फिर उसके जो कर्म किए हुए हैं उनका क्या होता। जैसा अपन ने भावना 32 का छंद पहले भी याद किया था, उस छंद को, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चयी वे देते करे आप, फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, दूसरा दे कैसे सकता है। इसलिए वो बुद्धि निरर्थक होने से मिथ्या है, झूठी, कर सकते नहीं हो, करते हो नहीं, और मैं करता हूँ ऐसी मान्यता करते हो। जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिंचित कर कहलाता है। हेतु कारण नहीं कर सके, अकिंचित कर। हमारा यह बांधने छोड़ने का अध्यवसान भी पर में कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि हमारा यह अध्यवसान न हो तो भी अन्य जीव स्वयं के सराग वितराग परिणाम से बंध मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि हमारे अध्यवसान से ही हो तो हमारे कुछ जीवों के प्रति होता है, लेकिन और बहुत से जीव है ना, तो बहुत सारे जीव संसारी नो मुक्ताश्च, जो संसारी है वे सरागी है, निरंतर बंद कर रहे हैं। तो हम थोड़ी कह रहे कि तुम बंद हो, हम तो भावना नहीं करे, फिर भी वे तो बंद ही रहे हैं। और मुक्ताश्च मुक्ति के मार्ग पर है, वे अपने वितराग परिणति से छूटते जा रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि उनकी भावना सबकी भा रहे हैं, सामान्य भावना भाना अलग बात है, लेकिन एक एक जीवों के लिए हमारे अध्यवसान के बिना हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारा वह अध्यवसान हो तो भी अन्य जीव स्वयं के सराग वितराग परिणाम के अभाव से बंध मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। हम किसी के अध्यवसान करें, भैया भावना बहुत भाते हैं ना, हम तो चाहते हैं बहुत जल्दी मुक्ति चले जाएं, तो हमारा अध्यवसान है कि हम ये कह रहे हैं बहुत जल्दी मुक्ति जाए, हम भावना भा रहे हैं, तो हमारे भावना भाने से चला जाएगा। वो वितराग परिणाम का अभाव है तो जाएगा कैसे, तो हमारा अध्यवसान तो निरर्थक हो गया भाना। और कह रहे नहीं, इसको अभी संसार में रुलाऊंगा मैं, बंधन में पड़ा रहना चाहिए, तो मैंने ये भावना भाई, लेकिन वो तो वितराग परिणति लेकर के चला गया, तो मेरा अध्यवसान कहाँ काम आया। इस प्रकार अध्यवसान पर में अकिंचित कर होने से स्वअर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मिथ्या है। अब गुरुदेव का उदाहरण देखिए आगे। देखो, पर जीवों को मारूं बचाऊं सुखी दुखी करूं, ऐसा अभिप्राय मिथ्या अध्यवसान है। यह बात पिछली गाथाओं से स्पष्ट हो चुकी है, बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब कहते हैं कि मैं जीवों को बांधता हूं छोड़ता हूं, यह नया अभिप्राय जोड़ दिया इसमें अध्यवसान। यह अभिप्राय भी मिथ्या है, क्योंकि कोई किसी अन्य को बांध सके या बंधनबद्ध को मुक्त कर सके, ऐसी किसी में योग्यता ही नहीं है। ये सीधा सीधा कर्मों के बंधन वाली बात है। और वो बाहर से भी जो बंधा हुआ किसी को बांध रखा है, जेल में डाल दिया है, वहाँ से भी हम छुड़ाते हैं ना, हम छुड़ा के लाते हैं, बहुत कोशिश करके छुड़ा के लाए। वहाँ भी हमने कोशिश की, उसके पुण्य का उदय होगा तो छूटेगा, और उसके पुण्य का उदय नहीं होगा, कितनी भी कोशिश तुम कर लो, लेकिन वो छूटने वाला नहीं है। तो उसके पाप पुण्य के ऊपर भी तो आश्रित है ना। और यहाँ कर्म बंधन की बात है, उसके लिए भी कहते हैं दूसरों को कर सके ऐसी किसी में योग्यता ही नहीं है। मैं दूसरों को मुक्त करूं, ऐसा तुम्हारा जो भाव है वह जीवों को मुक्त नहीं कर सकता। भावना भाते रहो, ठीक है, लेकिन उस भावना के अनुसार होने वाला नहीं कुछ भी। अरे भाई, दूसरों को बांधने या मुक्त कराने का परिणाम तो तेरा है, और बंधन व मुक्त होने की क्रिया अन्य में होती है, तो अलग अलग द्रव्य हो गए। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ फेरफार कर ही नहीं सकता, तो तेरा दूसरों को मुक्त करने का परिणाम दूसरों को मुक्ति प्रदान कैसे कर देगा। जरा सोच तो सही, क्या तेरे ये भाव निरर्थक नहीं है। गहराई से सोचो जरा, पर में तुम्हारा क्या चले। गाथा में भी शब्द अच्छे थे ना, ता किम करेसी तुमम, ता किम करेसी तुमम, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है। देखो अगला पैराग्राफ देखो। ज्ञानी माँ बाप को गृहस्थ की भूमिका में ऐसा परिणाम तो आ सकता है कि मैं अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर होशियार कर दूं, अच्छी आजीविका से लगा दूं, अच्छी जगह सुसंस्कार वाले वर वधू का संयोग मिला दूं,
ये होते हैं ना, ज्ञानी को सम्यक दृष्टि है, और उनके भी भाव आते हैं अपने बच्चों के संदर्भ में। चौथे गुणस्थान वाला नहीं, 5वें गुणस्थान वाला, व्रती भी हो। कहाँ तक, कौन सी प्रतिमा तक? अनुमति त्याग, आरंभ त्याग, यहाँ भी ऊपर की प्रतिमाओं में नहीं पहुँचा है ना, तब तक घर गृहस्थी के सभी काम वो कर सकता है। ऐसे विकल्प उसे भी आ सकते हैं, आते हैं। तो ये विकल्प ज्ञानी को आ रहे हैं, तब तो सार्थक हो गए ना, ज्ञानी को हो गए तो। परंतु ये अंदर विकल्प चल रहे हैं ज्ञानी के, परंतु साथ में अटूट आस्था भी है कि कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। ये श्रद्धा और थोड़ा विकल्पों का ऐसा समझ लीजिए अंतर है, क्योंकि श्रद्धा एक साथ पूर्ण होती है, दृढ़ होती है, परंतु चारित्र में थोड़ा धीरे धीरे जितनी कमजोरी वो धीरे धीरे निकलती जाती है, पुरुषार्थ के अनुसार आगे आगे बढ़ती जाती है। माने अटूट आस्था भी है कि कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। इससे यदि उपयुक्त विकल्प पूरा नहीं होता तो यदि खेद खिन्न नहीं होते, उनके अनुसार, उनके सोचने के अनुसार नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे किए नहीं होता है, ये श्रद्धान भी अंदर पड़ा है। वे सोचते हैं अपना ये विकल्प ही खोटा था, क्योंकि मैं कर ही क्या सकता हूँ। यदि संतान के पुण्य का उदय हो, भली होनहार हो, तो सभी साधन अपने आप ही मिलते चले जाते हैं, और यदि पाप का उदय हो तो अनुकूल साधन नहीं मिलते, इसमें कोई क्या कर सकता है। ये इस वस्तु स्वरूप का ध्यान उन्हें है, इसलिए आकुलित व्याकुलित नहीं होते हैं। कदाचित आकुलित व्याकुलित होते दिखे भी तो श्रद्धा के स्तर पर नहीं होते। बाहर से कार्य संपन्न कराना है तो थोड़ी सी व्यग्रता दिख सकती है, कह सकते हैं दूसरों को, अरे भैया मेरा काम करा दो, मेरा काम ये नहीं हो पाएगा तो ये बिगड़ जाएगी बात, ये कहे भी, लेकिन अंदर से जानता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। यदि मेरे संबंधित है तो मेरे पुण्य का उदय चाहिए, जिसके संदर्भ में सोच रहा हूँ उसके पुण्य का उदय चाहिए। संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि मैं पर को मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी दुखी करता हूँ, बंधन में डालता हूँ, छोड़ता हूँ, आदि जितने भी अध्यवसान है वे सब निरर्थक है, मिथ्या है, अपने आत्मा के लिए अनर्थकारक है। उधर तो मिथ्या, वहाँ कुछ नहीं कर सकते, और आत्मा के लिए अनर्थकारक। मैं अखंड एक शुद्ध चैतन्य मूर्ति चिदानंद घन प्रभु भगवान आत्मा हूँ। मैं सबको जानूं ऐसा मुझ में ज्ञान है, परंतु मैं पर का कर्ता बन सकूं ऐसी मुझ में कोई शक्ति नहीं है। जानने की शक्ति तो है, लेकिन करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। निर्मल रत्नत्रय मोक्ष मार्ग की पर्याय का कर्तव्य तो मुझ में है, क्योंकि तो स्वभाव है, परंतु पर भाव का कर्तापना मुझ में नहीं है। मैं अपने आप को अपने राग परिणति से अपने आप को बंधन में डालूं, कर्म बंधन होवे, और अपनी वीतराग परिणति से मैं मुक्त हूँ, तो इसकी कर्तव्यता मुझ में है, लेकिन दूसरे को करूँ ये मुझ में नहीं है। इसी कारण आचार्य देव ने यह कहा है, मैं पर को जानने वाला हूँ, यह बात भली प्रकार जानो, इसे न जानकर मैं पर का करता हूँ ऐसा जो अज्ञानी का अभिप्राय वह मिथ्या है। ज्ञातापना छोड़कर कर्तापना में उलझ गए, यह अलौकिक सिद्धांत है। जिसकी समझ में यह आ जाए उसका महाभाग्य है। भली होनहार है इसलिए जिसको ऐसा विचार आता है। किसने लिखा? टोडरमल जी का पहले अध्याय में ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में, प्रारंभ में, आहा यह शरीर, मन, वाणी, कुटुंब, परिवार आदि किसी भी परद्रव्य की क्रिया मैं नहीं कर सकता, ऐसा जिसके अंतर में बैठ जाए उसकी दृष्टि सर्व परद्रव्यों से हटकर भगवान गायक स्वभावी आत्मा में लग जाती है, और तब उसके मिथ्यात्व का नाश होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। यानी जब तक ये अध्यवसान चलता रहेगा, मैं करूं, मुझे करना है, मैं ऐसा कर दूंगा, तब तक दृष्टि पर में लगी हुई है ना, और पर में चलती नहीं, निरर्थक है, और वो अपने लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही है। अपना समय, श्रम, पुरुषार्थ, शक्ति सब व्यर्थ जा रहा है। इसलिए कहते ये छोड़ करके सहज
मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा निर्णय करे तो दृष्टि स्व की तरफ आ सकती है। भाई तेरा परिणाम ऐसा हो कि मैं अमुक को कर्म बंधन कराऊं या कर्मों से मुक्त कराऊं, तो भी वह जीव अपने सराग परिणामों के बिना बंधेगा नहीं, वह वीतराग परिणामों के बिना छूटेगा नहीं। तथा पर को बंधन में डालने या बंधन से छुड़ाने का तेरा परिणाम न हो तो भी परजीव अपने सराग भाव से बंधता है, अपने वीतराग भाव से छूटता है। इस प्रकार पर के बंध मोक्ष में तेरा अध्यवसान आदि भाव अकिंचित कर है। इसलिए ऐसे विकल्प छोड़ करके निर्विकल्प और स्वसन्मुख होने की प्रेरणा एक तरह से यहाँ दे रहे हैं। कर्ताकर्म अधिकार में भी कहा ना, विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पा कर्म केवलम न जातु कर्तृकर्मत्वम सविकल्पस्य नश्यति। जो विकल्प करने वाला है ना, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ये जो सारे विकल्प चल रहे हैं ना, वो अपने उस विकल्प का ही करता है और वो विकल्प उसका कर्म। पर जिसके करने का भाव कर रहा है वो उसका कर्म नहीं है, उसका वो नहीं कर सकता है। और जब तक ये ऐसे विकल्प नहीं छूटते हैं तब कर्ता अज्ञान, कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान उसका दूर होने वाला नहीं है। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता। किसी भजन में पंक्तियाँ आती है ना, उसकी दूसरी पंक्ति बदल करके भी बोलते हैं, कार्य विकल्पों से नहीं होता। तुम्हारे विकल्प के अनुसार कार्य तो होता नहीं है, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता। और बदल करके कहते हैं व्यर्थ मूर्ख ही बोझा ढोता। मूर्ख व्यर्थ का बोझा ढोता है, और वैसा बोझा कौन ढोते हैं? जो मूर्ख है, बस मूर्ख ही लोग ढोते रहते हैं। ज्ञानी तो ऐसा विकल्प छोड़ करके निर्विकल्प हो जाते हैं। कदाचित भूमिका अनुसार आ भी जाए तो आकुल व्याकुल नहीं होते। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि तेरे विकल्पों के कारण तेरी भावना के अनुसार पर पदार्थों में कुछ भी परिणाम नहीं होता। उनमें जो कुछ भी होता है उनकी पर्यायगत योग्यता के कारण और उनके भावों के अनुसार होता है। अतः तू विकल्प करके व्यर्थ ही परेशान क्यों होता है? इन व्यर्थ के विकल्पों से विराम लेने में ही सार है। इन गाथाओं की आत्मख्याति टीका में इन्हीं भावों का पोषक एक कलश आता है, जो आगामी गाथाओं की उत्थानिका रूप भी है। अब ये कलश पढ़ते हैं, गाथा कल पढ़ेंगे, तो कलश तो छोटा सा है, समय तो बहुत है अभी, फिर गाथा कल क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जैसे नाचार्य की गाथाएं बहुत है बीच में, 1 2 3 4 5 गाथाएं जैसे नाचार्य की विशेष माने जो है ना अमृतचंद्र आचार्य की टीका में नहीं है, कुछ जैसे नाचार्य की टीका में अतिरिक्त गाथाएं हैं, वो गाथाएं आज पढ़ेंगे अपन। देखिए ये कलश भी बहुत अच्छा है। अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहिता तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। अनेन अध्यवसायेन निष्फलेन, अभी जो जिन जिन अध्यवसानों की बात की, सुखी दुखी करने की, मारने बचाने की और अभी बांधने छुड़ाने की, ये कैसे हैं? सभी निष्फल है, ये भी बता दिया निष्फल है। तो ऐसे निष्फल अध्यवसान के द्वारा विमोहिता, जो मूढ़ बुद्धि वाला है, मूर्ख है, अज्ञानी है, इसमें ही मोहित हो रहा है, कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त हो रहा है, विमोहिता। तत्किंचनापि न एवास्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। तत्किंचनापि नास्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मानम, आत्मा आत्मानम न करोति यत्, यत् जो आत्मा आत्मानम न करोति, माने उस अध्यवसान भाव निष्फल है। निष्फल होते हुए भी ऐसे अध्यवसानों के द्वारा ये मूढ़ विमोहित बुद्धि वाले आत्मा को क्या क्या करते हैं? कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं करते हैं। इसका मतलब सर्व रूप करते हैं। कितने रूप कर लेते हैं, कितने रूप बना लेते हैं। आत्मा आत्मानम न एव कंचनापि करो, ऐसा कहते कुछ नहीं है कि जो नहीं करता। इसका मतलब सर्व रूप कर लेता है अपने आप को। कैसे कैसे कर लेता है? ये तो बहुरूपिणी विद्या जैसी बात हो गई।
ऐसा कुछ नहीं है जो अपने को नहीं करता, माने सर्वरूप कर लेता है। तो कर लेता है का मतलब क्या है? एक मान्यता की दृष्टि से और एक उसके फल की अपेक्षा से। और चूंकि ऐसे अध्यवसान के भाव बहुत तरह के हैं ना, बहुत जीवों के हैं, तो क्या क्या मानता अपने आप को, मैं क्या बनूं, कितने विकल्प चलते रहते हैं अपने, कितने भाव चलते रहते हैं। ये तो आगे की गाथा की उत्थानिका के रूप में है, उस गाथा में भी आने वाली है चर्चा, क्या क्या बना लेते हैं अपने आप को। लेकिन क्या क्या मानते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कहते हैं ना, जितने जितने व्यक्ति, जितने उनके सबकी अपनी अपनी सोच, तो वे अपनी अपनी सोच के अनुसार अपने आप को मानते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी के संदर्भ में जैसा कहते हैं, समस्त ज्ञानियों का एक मत, अनंत ज्ञानियों का, सब ज्ञानी ये मानते हैं अपने आप को, अपनी आत्मा को भी क्या करते हैं, क्या मानते हैं, समस्त ज्ञानी अपने आत्मा को आत्मा मानते हैं, तो आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते सारे ज्ञानियों को। अनेकों बार ऐसा सुना होगा ना, दो ज्ञानी आपस में मिले हैं, आपस में मिले हैं, ज्ञानी हैं, तो बहुत चर्चा करेंगे ना, लेकिन कहते हैं वो मिले, ये मिले, आपस में देखा, प्रसन्न हुए, कोई चर्चा नहीं की, बहुत देर बैठे रहे और चले, ठीक है चले। सब कहने लगे कि अरे इतनी देर आप बैठे, इतने ज्ञानी आप मिले, हम तो समझ रहे थे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ मिलेगा, हो गई चर्चा। क्यों? जो वो मानते हो हम मानते हैं, हम मानते वो मानते हैं, हम जानते हैं, हम उन्हें क्या बताएं, वो हमें क्या बताएं। और अज्ञानी में ये तुमने कैसे कह दिया, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वहाँ खींचातानी होती, तो वहाँ कोई खींचातानी नहीं है, सहज है। मैंने वो सारे ज्ञानियों का, अनंत ज्ञानियों का एक मत, और एक अज्ञानी के अनंत मत। अनंत मतों में से कुछ नमूना आगे कहने वाले हैं। तो हम अपने आप को क्या मानते हैं? बताओ, मैं कौन हूँ? बताओ कौन हूँ? पुरुष हूँ, अध्यापक हूँ, वक्ता हूँ, पिता हूँ, पति हूँ, बताओ क्या हूँ, कितना हूँ? बूढ़ा हूँ, बालक हूँ, वृद्ध, कितने? भारतीय हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ, और बोलो कितनी बातें। अब बाल उड़ने लग जाए तो गंजा हूँ, कितनी कितनी मानता है। वो भजन आता है ना, हम तो कब हो ना निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। और वो उसमें दोनों तरह से लिया, और वही बात अगली गाथा में आने वाली है। एक तो लिया पर परिणति लपटाई, माने अपने आप को राग द्वेष इत्यादि रूप से माना, पर परिणति रूप करके, और दूसरा देव नरक देव पशु न जान्यो, अपने आप को देव माना, नारकी माना, पशु माना, मनुष्य माना। ये जो सारी मान्यताएं, पर जय बुद्धि लहाई, पर्याय बुद्धि लेकर के, तो जितनी पर्याय होती है उतने रूप अपने को कर रहा है ना। दो बात, इसलिए मैंने कहा था दो करने की बात। एक मानना, मैं कौन, तो ये एक ये मानना, और दूसरा ऐसी मान्यता के कारण से 4 गति 84 लाख योनि रूप अपने आप को कर लेता है। बस इसमें वो जो भव परावर्तन होते हैं ना, अपने आप को सब करता है ना, लेकिन सब नहीं कर सकता। स्वर्ग में जाए तो 9 ग्रेवेक तक जा सकता है, और आगे नहीं जा सकता। उसके आगे क्या, ग्रेवेक के बाद क्या आएगा? ग्रेवेक के बाद में पंचौनोत्तर है ना, 9 अनुदिश। 9 अनुदिश में 9 ग्रेवेक हो गए क्या, और अलग हैं? यानी जहाँ जाने के बाद में 2 भव 3 भव ऐसे भावावतारी हो जाते ना, वह उसके बाद में निश्चित रूप से सर्वार्थ सिद्धि का भाव नहीं हो सकेगा।
ये सर्वार्थ सिद्धि चला गया तो निश्चित रूप से वहाँ आकर के एक भवावतारी हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं जा सकेगा। पहले वो उस रूप नहीं करता, बाकी सारे रूप अनेकों रूप धारण कर लेता है। अनेक बार ऐसे भाव धारण करके अनेकों बार परिवर्तन किया। तो इसलिए कह रहे हैं एक तो मानता है अनेक रूप से, सर्वरूप करता है, और उसके फल में 4 गति 84 लाख योनि रूप भ्रमण करता रहता है। इतने रूप अपने को किया, और ये सब करते हुए भी जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा तो आत्मा रूप ही रहा। कहाँ हुआ वो तो जैसा है वैसे ही रहा। ये तो मान्यता करता रहा इतनी रूप से, लेकिन वो जैसा है वैसा के वैसा ही रहा। जैसे पारा होता है ना, पारा, और पारे को लेकर के आप आकार देने की कोशिश करो। अब वो थोड़ा सा आकार आपने जिस समय दिया उस समय तो ऐसा लगेगा कि ऐसा आकार हो गया है, लेकिन फिर से क्या हो जाएगा, वो जैसा है वैसे आकार रूप हो जाएगा। तो जिस पर्याय में गया उस पर्याय रूप होता हुआ दिखेगा, जिस पर्याय में गया उस रूप होता हुआ दिखेगा, अनेक रूप। लेकिन वो चैतन्यपना जैसा का जैसा है, अमूर्तिक जैसा का जैसा, वो तो वैसे ही रहने वाला है। तो होता नहीं है और ये अपने आप को मानता रहता है। इसलिए करे निष्फलेन अनेन अध्यवसायेन निष्फलेन विमोहिता तत्किंचनापि नैवास्ति। भाई मूर्ख व्यक्ति को मानने में क्या जाता है, कल्पना करने में क्या जाता है। कुछ भी कल्पना करे ना, बहुत कल्पना करता रहता है। शेख चिल्ली जैसा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पहले आता था एक, अब वो क्या क्या सपने देखता है। कुछ भी देखो ना, सपने देखने में क्या जाता है, खूब देखो। तो ये एक कल्पना में ऐसे विमोहित हृदय वाले, मूढ़ बुद्धि वाले भी अपने आप को मैं ऐसा जितनी मान्यता कर रहे हैं, अनेक रूप अपने आप। कहते ऐसी कोई संसारी दशा नहीं है जो ये अज्ञानी अपने आप को नहीं कर। ये किसके कारण से, अध्यवसान के कारण से। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। इस निष्फल अध्यवसाय से मोहित होता हुआ यह आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। ऐसा कुछ भी नहीं जिस रूप यह अपने को न करता हो। तो इतने रूप हो गया तो फिर बचा कहाँ। अरे होता नहीं है, इसलिए तो अध्यवसान निरर्थक है, होता नहीं है, ये तो मान्यता में कर लेता है। बोलिए श्लोकार पद्यानुवाद बोलिए, कौन बोल रहे। अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। निष्फल अध्यवसान में मोहित हो यह जीव, सर्वरूप निज को करे जाने सब निज रूप। निज को सर्वरूप करे और जाने सब निज रूप। मैं सबका, सब मेरे, दुनिया सब मेरी है, मैं दुनिया का हूँ, दोनों तरफ से। बनासदास जी का भावानुवाद भी बोलिए। अहम बुद्धि मिथ्या दशा धरे सुमिथ्यावंत, विकल भयो संसार में करे विलाप अनंत। देखिए वो सीधा भाव लिया बनासीदास जी ने। अध्यवसान कौन सा, अहम बुद्धि, मैं करता हूँ, इससे अहम बुद्धि है। ये मिथ्या दशा धरे सो मिथ्यावंत, ऐसा धारण करने वाला वो मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, विमोहित बुद्धि, वो क्या करता है, विकल भयो संसार में करे विलाप अनंत। व्याकुल व्याकुल होकर के संसार में विलाप, अनंत विलाप करता है, माने अनंत काल तक भ्रमण करता है, इतने रूप अपने को कर लेता है। 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है उस अध्यवसान के कारण से। तो अभी तो आपने कहा था अध्यवसान निरर्थक है, अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं है, वो दूसरे में नहीं करता, लेकिन आपको 4 गतियों में परिभ्रमण वो जरूर कराता रहता है। जो अभी गाथाएं हुई है उन्हीं गाथाओं का भाव लेते हुए जैसे आचार्य की टीका में कुछ विशेष गाथाएं मिलती है,
उन गाथाओं को अपन एक साथ ही पाठ करते हैं और आपको अपने आप ही ये बात ख्याल में आ जाएगी कि क्या बात विशेष इसमें कही गई है। सभी में एक शब्द बदला है, सब गाथाओं में एक शब्द बदला है, बाकी सब वही की वही बातें हैं। बोलिए गाथा बोलिए। 29 पेज पर है और इसमें भी मूल ग्रंथ में भी है 370 पेज पर। कायेण दुख वेमिय सत्ते एवं तुजं मदिं कुणसी सव्वावि एसमेच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता वाचाय दुख वेमिय सत्ते एवं तुजं मदिं कुणसी सव्वावि एसमेच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता मनसाय दुख वेमिय सत्ते एवं तुजं मदिं कुणसी सव्वावि एसमेच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता सच्छेण दुख वेमिय सत्ते एवं तुजं मदिं कुणसी सव्वावि एसमेच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता कायेण च वाया वा मणेन सुहृदे करेमि सत्तेति एवं पिहवदिमेच्छा सुहृदा कम्मेण जदि सत्ता। अभी बीच ऊपर का एक पैराग्राफ पढ़ना चाहिए था, छूट गया, बहुत अच्छा है। उस कलश के अर्थ के बाद में विशेषार्थ समझ लीजिए। सर्वरूप करने का भाव क्या? यज्ञानी अपने आप को सर्वरूप करता है, ऐसा कुछ नहीं है जो अपने को नहीं करता। इसका क्या भाव लेना? इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि पर जीवों में इसका कुछ चलता तो है नहीं, फिर भी न मालूम क्यों यह उनको मारने बचाने सुखी दुखी करने के निष्फल भाव किया करता है। ये तो सामान्य बात ही हुई ना, इन सब रूप करने वाली बात कहाँ आई? गजब की बात तो यह है कि अज्ञानी जीव जिसको देखता जानता है उन सभी के लक्ष्य से इस प्रकार के भाव किया करता है। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे यह निज रूप न करता हो। नहीं तो हम तो जो अच्छे अच्छे होते उसको निज रूप करने की कोशिश करते हैं, जो बुरा होते उसको दूर करने की कोशिश करते हैं ना। तो बुरा है उसे दूर करने का भाव आया, माने उसके संदर्भ में आपने सोचा, इसका मतलब निज रूप किया, उसको अपने में लिया ना चिंतन, अपने विचार में तो आया वो आपके। दूसरा जो जिसको देखता है उसको, तो जीवों के संदर्भ में, पदार्थों के संदर्भ में। वैसे तो आत्मा के लिए तो ये कहा है ना, कैसा है, मैंने अप्रभावी हूँ। जैसे ज्ञानानंद स्वभावी की अंतिम पंक्ति क्या आती, बोलिए उसमें देख के। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और अप्रभावी शब्द आया ना। पर परिणति से अप्रभावी हूँ, तो पर परिणति से अप्रभावी हो ना, तो अप्रभावित रहना चाहिए ना। लेकिन किसी भी कोई भी वस्तु हमारे सामने आती है तो प्रभावित हुए बिना रहते हैं कि नहीं रहते? कोई ना कोई भाव आए बिना रहता है कि नहीं रहता है? अच्छा, कोई सामने नहीं आया, फिर अब तो कुछ नहीं है ना, ये सामने तो नहीं आता है, ये हमारे चित्त में चलते ही रहता है ना निरंतर। और किसी न किसी का कोई ना कोई चिंतन स्मरण आता ही है, और आता है और उसके संदर्भ में है। कितने साल पहले किसी ने कुछ कहा था और वो अभी आ जाता है। जिसको कहना चाहिए कि स्वावरण क्षोभम, अब उसका उस समय वही याद आने का था, अब याद आया तो अरे हो गई बात ना, लेकिन नहीं।
ऐसा कैसे कहा उसने? अरे तो कह दिया, वो तो बात भी चली गई, ऐसा कैसे कहा उसने? उसे ऐसा नहीं कहना, तो गई बात सभी। कितनी बातें ऐसे, और अभी आती है जब जो कुछ भी हुआ होगा, गुस्सा आया होगा, उससे लड़े होंगे, भिड़े होंगे, प्रभावित हुए होंगे, लेकिन अभी याद आने पर फिर क्या होता है? फिर गुस्सा आता है अंदर से। तो ये निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। ये जिस जिसको देखता है, और देखता तो सामने देखने की दृष्टि से बात कर दी, जिस जिसका विचार करता है उसके संदर्भ में ये परिणाम इसके चलते रहते हैं। व्यक्ति के संदर्भ में, पदार्थ के संदर्भ में, जिस किसी के भी संदर्भ में, जिसका कुछ लेना देना नहीं है उसके संदर्भ में भी। टोडरमल जी ने राग द्वेष के विधान और विस्तार में लिखा ना कि देह में एकत्व बुद्धि है, इसलिए इसे जो अच्छा बुरा लगता है, देह के लिए अनुकूल प्रतिकूल है, उनमें राग द्वेष करता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसी आदत होती है राग द्वेष करने की, इससे कोई संबंध नहीं है, उनके साथ भी राग द्वेष करता है, उनके साथ भी चलता रहता है बिना मतलब के ही। कौन सा रंग अच्छा है, कौन सा बुरा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इन किसी को कोई रंग अच्छा लगता है, किसी को कोई रंग अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो ये प्रभावित होना। अगली गाथा में जो बात आएगी वहाँ पर भाव, ये तो जो हम प्रभावित हो रहे उनकी बात कर रहे हैं, और दूसरी गेय पदार्थों की बात भी की। गेय पदार्थ हम जिनको जानते हैं, गेय पदार्थों को, तो गेय पदार्थों को जान करके उन्हीं में उलझे रह जाते हैं। तो कितने गेय पदार्थों को जान रहे, कितने विषय बन रहे हैं, तो उतने रूप अपने ज्ञान को हम अपने आप को करते जा रहे हैं। तात्पर्य यह है, यह सभी पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व स्थापित करता रहता है, यही इसके अनंत दुखों का कारण है। और वैसा होता नहीं है, इसलिए दुखी होता रहता है। अब ये गाथाएं तो अपन ने पढ़ ली। जो पीछे विकल्प दिए गए थे जितने, विकल्प बने ये अध्यवसान के भाव, वो अध्यवसान के भाव मैं मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, और अब आकर के बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ, ये जितने सारे विकल्प किए। और ये विकल्प अपन ने इस तरीके से लिए हुए थे, मारना, बचाना, बचाना मतलब जीवन देना, और मारना अंतिम बात ले ली, और बीच की अवस्था में सुखी दुखी करना। अब ये एक जीवन की बात हुई, जीवन मरण की बात हुई। अभी ले लिया संसारी और मुक्त। ये तो एक संसारी है जो बंधन में जा रहे हैं, और मुक्त जीव छूट रहे हैं। तो ऐसा लेकर के सारे जीवों के संदर्भ में लिया, बंधाता हूँ या छुड़ाता हूँ, ये जो सारे विकल्प हैं। अब बात तो आ गई थी पीछे, तो ऐसा करना, ये सब अध्यवसान के भाव हैं। लेकिन ये जब मैं करता हूँ ये मानता है, उसका साधन क्या है आपके पास, किससे करते हो? तो जैसे न आचार्य ने, अब ये गाथाएं चूँकि प्रक्षिप्त है, कैसी है पता नहीं अपने को, वो सब शोध खोज की बातें होती है। लेकिन इन गाथाओं में कहा क्या है, जो बात पहले कही वही बात कही, लेकिन मैं ये जो सब करता हूँ ये किसके द्वारा करता हूँ, क्या साधन है, उसकी बात है। तो पहली गाथा में कह रहे हैं, मैं ये जो करता हूँ सभी कायेन, मैं अपने शरीर से दुख वेमीय सत्ते, और दुख वेमीय से दुखी करता हूँ, तो दुखी करने के साथ समझ लेना और भी बातें, सुखी करता हूँ सभी बातें उसमें ले लेना। क्योंकि काय से करता हूँ, काया से, वो शरीर की बात हो गई। कायेन दुख वेमीय सत्ते एवं तुजम मदिम कुनसी, ऐसी जो तुम बुद्धि करते हो, मैं शरीर से इन जीवों को दुखी करता हूँ। तो मैं शरीर से दुखी करता हूँ, ये जो तुम अपनी बुद्धि करते हो, सव्वावी एस मिथ्या, ये तुम्हारी बुद्धि क्या है, मिथ्या है, सारी बुद्धि तुम्हारी मिथ्या है। सव्वावी एस मिथ्या, एस यह बुद्धि तुम्हारी मिथ्या है। क्यों? दुविधा कम्मेन जदि सत्ता, यदि वे सत्ता माने जीव, वे सत्व, वे जीव कम्मेन दुहिदा, अपने कर्म के उद्देश्य के अनुसार दुखी है भाई। तो वे अपने कर्म के उदय से दुखी होते हैं। तो मैंने शरीर से ऐसे दुखी किया, अरे मैंने एक चांटा लगाया उसे, मैंने अच्छा सबक सिखाया, ये जो शरीर से किया, ये जो तुम मानते हो, ये तुम्हारी बात मिथ्या है। ये काया की बात हो गई।
अब आगे क्या आएगी? हाँ, वाचाए, वचनों से, दुख वे मीय सत्ते, वचनों से। वैसे लोक में भी कहा जाता है कुल्हाड़ी का घाव भर जाता है, लेकिन बातों का घाव भरता नहीं है। किसी को कोई कठोर वचन कह दिए हो तो अंदर चुभती है ना, वो घाव करती है। अब वो कभी तो काय से घाव, काय से दुखी किया? वाचाए, बस बहुत दुखी करते रहते हैं, बोलते रहते, कभी को उल्टा सीधा। हम भी अभिमान में कहते अरे मैंने अच्छा सुनाया उसे, ऐसा सुनाया कि देखता रह गया, उसकी बोलती बंद कर दी। काया से हाथ नहीं लगाया कुछ भी मैंने, लेकिन पानी पानी कर। वाचाए, वाचाए दुख वे मीय सत्ते। लेकिन यहाँ कह रहे एवं तुजम मदिम पुनसी, ऐसी जो तुम अपनी मति करते हो, बुद्धि करते हो, माने मानते हो, सव्वा भी एस मिथ्या, ये भी मिथ्या है। क्यों? वो जो दुखी हुआ है, दुहिदा कम्मेन यदि सत्ता, यदि सत्व जीव कर्म से दुखी होते तो अपने कर्म के उदय से दुखी हुआ। तुम्हारे कटु वचनों से दुखी होते ना, तो मुनिराजों को, वीतरागियों को कितना सुनाते हैं। अभी जैन धर्म की, जैन मुनियों की, जैन भगवानों की निंदा नहीं हो रही होगी? कर नहीं रहे होंगे? बहुत कर रहे होंगे ना, बहुत लोग कर रहे होंगे, खुले कर रहे होंगे। अपन तो वैसे अहिंसा वाले हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो सामने वाले और करते रहते हैं, करें। और ये जो कर रहे हैं ना, ये सारे केवली भगवान के जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जान रहे हैं ना। वे तो जब केवली हुए उसी समय भूतकाल में जितनी बुराइयां की थी, अभी हो रही, भविष्य में होंगी, वो सब जानने में आ गया ना उनके। तो उनके जानने में बोल रहे हैं ना, जानने में आ गया, तो उन्हें भी दुखी कर दिया होगा ना सबको। इतनी बातों से दुखी कर दिया होगा ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने बस सुन लिया। मैंने सुन लिया, क्या उनके ज्ञान में आ गया, ज्ञान का गेय बना लिया, उसके अनुसार वे दुखी हुए नहीं। वो तो कर्म से रहित हुए हैं, इसलिए उनकी बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति भी यदि उसे उस समय क्रोध का उदय, उसे उस समय पाप का उदय न हो, तो क्रोधी कर ही नहीं सकते हो, दुखी कर ही नहीं सकते हो। सुन लेता, हाँ ऐसे बहुत बोलते रहते हैं। तो वचनों से भी तुम दुखी नहीं कर सकते। यदि वो दुखी होता है तो अपने कर्म के कारण से होता है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मान्यता गलत है। और तीसरा, अब काया हो गया, वचन हो गया, अब क्या रह गया? मन। अब मन से हम कैसे दुखी कराएंगे उसे? मन साए दुख वे मीय सत्ते। तुम्हारे बारे में मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, तुम्हारे बारे में बुरा सोचता हूँ मैं। ऐसा सोचना नहीं चाहिए, अच्छा अच्छा सोचना चाहिए ना। अब मैं ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, अब ऐसा मैं कह दिया तो अब वो सामने वाला दुखी होगा ना। ऐसा कह करके मैंने उसे दुखी किया। तुम्हारे बारे में मैं ठीक नहीं सोचता हूँ, ऐसा कह करके मैंने उसे दुखी किया। तो मन साए दुख वे मीय सत्ते, तो मन से भी मैं दुखी करता हूँ, ऐसा जो तुम मानते हो ये भी मिथ्या है। कि जीव तो अपने कर्म के उदय से दुखी होते हैं। ये मन वचन काय तो ठीक है, लेकिन फिर भी किसी को और ज़्यादा दुखी करना होगा तो फिर और कुछ साधन चाहिए ना। तो अगले गाथा में कहते हैं सच्छेन दुख वे मिया, शस्त्र से, साधन से। तो वो और साधन लेकर के सच्चेन दुख मीवे सत्ते एवं तो जम मदिम पुनसे, शस्त्र के द्वारा मैं उसे दुखी करता हूँ। ऐसा भी जो तुम कह रहे हो वह भी सव्वा भी एस मिच्छा, ये भी तुम्हारी बात मिथ्या है। क्योंकि वो होगा किससे? दुहिदा कम्मेन यदि सत्ता। यदि कर्म से दुखी होता है, यदि दुखी हुआ तो कर्म से होता है। तो तुमने क्या किया? तुम्हारे शस्त्र ने क्या किया? तो उस अपने कर्म के उदय से दुखी हो रहा है। माने सारा कर्मों का खेल, निमित्त को बीच में लिया है, अंतरंग निमित्त को, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं उससे हो रहा है, इसलिए मैं करता हूँ। तो काय कैसे हो गई? मन वचन काया और बाह्य साधन। तो अपने मन वचन काय से
और बाह्य साधन का आधार लेकर के ऐसा करता हूँ, ये सारी बातें भी मिथ्या हैं। ये दुखी तो अकेले दुखी की बात कर रहे थे ना, अब कहते हैं अकेले दुखी बात पर नहीं करना है और कार्यों पर भी इसे लगाना है। कायेण च, ये वाया की जगह वाचा होना चाहिए, वाचा। कायेण च वाचा वा मणेन सुहृदे करेमि सत्येति। अब सुखी करता हूँ वाली मान्यता लो, मैं सुखी करता हूँ, मैंने उसे बहुत पुचकारा, मैंने उसे बहुत मदद करी शरीर से, मैंने उसे बहुत सांत्वना दी, अच्छे अच्छे वचनों से उसे शांत किया, मन से मैंने कहा अरे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, इस प्रकार से। अब शस्त्र की जगह, शस्त्र से तो सुखी थोड़ी किया जाएगा, दुख दिया जाएगा। तो जो उसके सुखी करने के साधन हो, उसे जो आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करके इनके द्वारा मैंने उसे सुखी किया, मैंने उसे सुखी किया, ऐसा जो तुम कह रहे हो। एवं पिहवदी मिथ्या, दुखी करने वाली बात जैसे मिथ्या थी, ऐसे ये भी बात मिथ्या ही है। क्यों? सुविधा कम्मे न यदि सत्ता, क्योंकि जीव किसे सुखी हो रहे हैं? मैं सुखी करता दुखी करता अन्य को, ये मान्यता क्यों मिथ्या है? क्योंकि वो कर्म के उदय से हो रहे हैं, और कर्म का उदय तो तुम देते नहीं उसे, तो तुमने उसे सुखी दुखी कैसे किया? बोले एक बार और गाथाएं बोल करके पूरी करते हैं पद्यानुवाद के साथ में। बोलिए। कायेण दुख वेमिय सत्य एवं तुजं मदिं कुणसी सव्वाविये समेच्छा दुहिदा कम्मेण यदि सत्ता वाचाय दुख वेमिय सत्य एवं तुजं मदिं कुणसी सव्वाविये समेच्छा दुहिदा कम्मेण यदि सत्ता मनसाय दुख वेमिय सत्य एवं तुजं मदिं कुणसी सव्वाविये समेच्छा दुहिदा कम्मेण यदि सत्ता सच्छेण दुख वेमिय सत्य एवं तुजं मदिं कुणसी सव्वाविये समेच्छा दुहिदा कम्मेण यदि सत्ता कायेण च वाचा वा मणेन सुहृदे करेमि सत्येति एवं पिहवदि मेच्छा सुहृदा कम्मेण यदि सत्ता यदि जीव कर्मों से दुखी मैं दुखी करता काय से यह मान्यता ज्ञान है जिन मार्ग के आधार से यदि जीव कर्मों से दुखी मैं दुखी करता वचन से यह मान्यता अज्ञान है जिन मार्ग के आधार से यदि जीव कर्मों से दुखी मैं दुखी करता हृदय से यह मान्यता अज्ञान है जिन मार्ग के आधार से यदि जीव कर्मों से दुखी मैं दुखी करता शस्त्र से यह मान्यता अज्ञान है जिन मार्ग के आधार से यदि जीव कर्मों से सुखी तो मन वचन से काय से मैं सुखी करता अन्य को यह मान्यता अज्ञान है। एक ही बात को कितनी बार दोहराते हैं और क्यों दोहराते हैं? क्योंकि इतनी गहराई में बैठी है, एक बार कहने से वो छूटने वाली नहीं है।
तो बार बार कह कर के ये बात अज्ञान मिथ्या मान्यता हमारे अंदर से निकल जावे, तो अध्यवसान से रहित होकर के हम निर्बंध हो इसी मंगल भावना के। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो